आईपीएल में भी पीएसएल के बाद डीआरएस से बेईमानी का साया छा चुका है। आपने बिल्कुल सही सुना। अभी कल एक मैच हुआ है आरसीबी का और यूपी का, उसमें डीआरएस के कारण एक गलत फैसला आ गया और सबसे बड़ी बात, वो फैसला बंद आंखों से दिख रहा था गलत है, लेकिन आईसीसी का ऐसा रूल है जिसके कारण उसे चेंज नहीं किया जा सका और फाइनली आरसीबी को एक ऐसा विकेट मिल गया ना जो मैच का रुख बदल सकता था। वो प्लेयर काफी बड़ा खिलाड़ी था और उसका विकेट मिलने से आरसीबी की जीत आसान हो गई कल वाले मैच में। नमस्कार, मैं हूं आपका फेवरेट सिद्धांत त्रिपाठी और हम देखने वाले हैं उस डीआरएस एरर की और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि आईसीसी क्या चेंज कर सकता है जिससे ये सब एरर आगे ना आ सके। तो अभी जो कल मैच हुआ था किसका, आरसीबी विमेन और यूपी वॉरियर्स विमेन का, तो उसमें यह फैसला आया है। अब उसमें हुआ क्या है वो देख लेते हैं। देखिए, कल बॉलिंग कर रही थी जॉर्जिया वेयरहम और बैटिंग कर रही थी कौन? चमारी अट्टापट्टू, जो कि वन ऑफ द टॉप बैटर्स हैं विमेन क्रिकेट की टी20 फॉर्मेट में। लास्ट ईयर उनका बहुत अच्छा गया है बल्ले से, ठीक है, और ऊपर से बैटिंग ट्रैक, मतलब उनके लिए बना बनाया पूरा पकवान था, बस उन्हें हिट करना था। हुआ क्या, जॉर्जिया वेयरहम की एक बॉल आती है, टप्पा खाती है और वो लेग स्पिन थी। बॉल यहां बूट के पास टप्पा खाएगी और बॉल पहुंचती है, जाके लगती है, हिट करती है यहां पे। तो सिंपल सी बात है भाई, लेग स्पिन डिलीवरी है, ये आपको दिख रहा है। अगर यहां से इसका चेंज हो रहा है, मैं आपको ऐसे दिखाता हूं कि कैसे इसका एंगल चेंज हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहां बॉल टप्पा खाती है और बूट पे लगती नहीं है, जाके लगती है इधर टर्न होके। तो आप देख भी रहे हैं टर्न किस साइड हो रहा है, टर्न हो रहा है इस साइड। तो लेग स्पिन डिलीवरी है जॉर्जिया वेयरहम का। लेकिन जब डीआरएस में आता है, अंपायर ने नॉट आउट दिया था, तो जॉर्जिया वेयरहम ने क्या ले लिया? रिव्यू ले लिया। स्मृति मंधाना ने रिव्यू लिया एक तरीके से। तो जब डीआरएस में ये आता है ना, तो डीआरएस में सिनेरियो ही चेंज हो जाता है। डीआरएस क्या दिखा रहा है कि भाई ये बॉल फेंकी है, यहां टप्पा खाया और ये मतलब यहां से हाथ से गया होगा, ये एंगल इन्होंने चेंज कर दिया और दिखा रहा है कि बॉल ऐसे चला गया, ठीक। एक्चुअल में डेविएशन हुआ है इधर, बॉल इधर टर्न की है। दिखा क्या रहा है कि बॉल इस एंगल से आती है और टर्न करके इधर हो जाती है, मतलब ये थोड़ा सा उसे गुगली दिखा रहे हैं, ठीक। तो बॉल थी लेग स्पिन और डीआरएस में जब हॉक आई आता है तो चेंज होके गुगली हो जाता है। तो ये सीधे सीधे टेक्नोलॉजी का ब्लंडर था, बहुत बड़ा एरर था। और इलियास इली तो वहीं फील्ड पे विरोध करती है कि ये कैसे दिख रहा है, ये है इस साइड से टर्न और ये दिखा रहा है इधर, तो ये तो सीधे सीधे गलत दिखा रहा है। तो टेक्नोलॉजी का एरर था, अंपायर भी जान रहे हैं वहां पे गलती है, लेकिन ये कुछ कर नहीं सकते क्योंकि भाई डीआरएस में अगर ब्लंडर है ना, तो उसका अभी तक आईसीसी ने कोई रूल नहीं बनाया कि उस समय अंपायर का फैसला मान्य होगा या अंपायर अपने हिसाब से फैसला ले सकता है। तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। अभी जो रूट के डिसमिसल में भी एक हुआ था, लेकिन वो कंट्रोवर्शियल थोड़ा था, वो पिचिंग वाला था। लेकिन यहां पे तो सीधे सीधे बंद आंखों से दिख रहा है भाई कि ये बॉल इधर गई है, लेग स्पिन है और वो गुगली का दिखा रहा है हॉकाई कि ये गुगली है। तो इसके बाद कई क्रिकेटर्स ने बोला कि ऐसा लग रहा है डीआरएस में कुछ तो कमी है उसके टेक्नोलॉजी में। जब बॉल शरीर के जस्ट पास टप्पा खा रही है तो वो एंगल नहीं बता पा रहा है कि किधर जाना चाहिए। तो अगर ये कमी है तो उसको दूर किया जाना चाहिए, और अगर दूर नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम अंपायर पे ये डिसीजन छोड़ना चाहिए कि वो बताएं कि क्या हो सकता है। तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर है जिसके कारण आरसीबी को कल विकेट मिल गया और वो मैच जो थोड़ा कठिन होता उनके लिए वो आसानी से जीत गए, क्योंकि चमारी अट्टापट्टू बहुत ही बड़ी प्लेयर है। आप देख सकते हैं बॉल का ये आया इधर से और ये दिखा रहा है इधर, जबकि ये बॉल टप्पा खाने के बाद इस साइड गया है, यहां पे लगा हुआ है उनके पैड से, ये सीधे सीधे दिख रहा है। तो पूरा का पूरा एंगल ही चेंज कर दिया, लेग स्पिन को गुगली में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हुआ है कल का बहुत बड़ा ब्लंडर। और इससे पहले ऐसा नहीं है कि डीआरएस में एरर नहीं होता है, इससे पहले अभी एक और एरर हुआ है, वो भी देखते हैं। वो हुआ था पीएसएल में। अब पीएसएल में क्या हुआ था वो भी मैं आपको दिखाता हूं। पीएसएल में देखिए जो एरर हुआ था वो ये हुआ था कि अंपायर ने जो भी किया आउट दिया, ये बॉल टप्पा खाई और बॉल जाके पैड पे लगी यहां पे, ठीक है, बॉल लगी पैड पे यहां पे। और जब डीआरएस का उधर आया ना तो उन्होंने बॉल ही चेंज कर दी, इधर कहीं टप्पा खिला के इधर कहीं दिखा रहे हैं कि स्टंप को ये मिस कर गई। तो वहां पे भी अलग केस था, वहां लेग स्पिन गुगली वाला केस नहीं था, वहां पे बॉल ही दूसरे बॉल का उन्होंने वो दिखा दिया। तो टेक्नोलॉजी में कुछ तो दिक्कत आ रही है डीआरएस में। आप भी जरूर कमेंट करके बताइएगा कि इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। खासकर पीएसएल में आया तो भाई पीएसएल पहले से विवादित टूर्नामेंट है, उसमें नहीं है, लेकिन अगर ये महिला आईपीएल में आया ना तो ये बहुत बड़ी बात है इंडिया के इज्जत के लिए। और खासकर अगर विमेन आईपीएल में आया है तो ये मेंस आईपीएल में भी आ सकता है, जो पूरे
देश विदेश का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है। तो उसमें अगर ये गलती आ गई ना तो बहुत बड़ा लोचा हो जाएगा। तो भारतीय टीम को, बीसीसीआई को इसमें पहले से एक्शन लेना पड़ेगा कुछ ऐसा, क्योंकि यहां पे ये रूल अपना बदल सकते हैं। तो कुछ ऐसा वो कर सकते हैं कि फाइनल कॉल अंपायर ले ले। अगर ऐसा केस लगता है कि नहीं भाई एंगल थोड़ा सा बदल गया है डीआरएस में, तो कुछ ऐसा केस लिया जा सकता है। तो ये भाई भारत की इज्जत का सवाल है। तो हम उम्मीद करेंगे बीसीसीआई इस पे कुछ एक्शन ले, और आप भी कमेंट करके बताइएगा कि इस पे क्या किया जा सकता है, क्योंकि वीडियो दूर दूर तक पहुंचेगा तो लोग कमेंट भी देखेंगे, तो कभी कभी उससे भी आइडिया निकल आता है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा मिस्टेक हुआ है कल के मैच में। डीआरएस में से जो लेग स्पिन था उसको गुगली में कन्वर्ट कर दिया। तो टेक्नोलॉजी एरर होता है, तो वहां पे जहां पे लगता है सीधे सीधे कि नहीं टेक्नोलॉजी ने एरर किया है, तो वहां पे भाई फाइनल कॉल ह्यूमन पे होना चाहिए। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना भी बढ़ जाए, लेकिन ह्यूमन माइंड अल्टीमेटली जो सेंस करता है ना, वो कुछ अलग ही करता है। तो ऐसा कुछ होना चाहिए। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि दूर दूर तक ये जाए। और उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। अगर आप फेसबुक पेज पे हैं तो आपको पेज को फॉलो कर लेना है, पेज को लाइक कर लेना है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अलग जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को टाटा बाय बाय, धन्यवाद।